हम सबको अवगत है कि प्रयागराज में 4 व्यक्तियों का मर्डर, वो भी एक ही परिवार का घटित होना, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को झकझोर के रख दिया। और उत्तर प्रदेश में वो उत्तर प्रदेश जो कि योगी आदित्यनाथ महाराज का उत्तर प्रदेश है, जहाँ की अपराधी अपराध करने से पूर्व कम से कम सैकड़ों बार इस बात का विचार करता है कि वो अपराध करे या ना करे। किंतु जब प्रयागराज में घटना घटित होती है, एक ही परिवार के 4 सदस्य मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, तो पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरीके से सन्नाटा सा छा जाता है। हम सभी परिचित हैं कि योगी आदित्यनाथ महाराज अपने इस प्रकार के कार्यों में एक्शन तुरंत उठाते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे मर्डर हुआ, तुरंत वहाँ के बड़े अधिकारी सख्ते में आए। उन्होंने दिन रात एक करके कई टीमों का गठन करके उस संगीन अपराध कर रहे व्यक्ति को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जब उसे कड़ी पूछताछ की गई, तो पूछताछ में उसने जो बताया वो सुनकर उनके नीचे, पैरों के नीचे से ज़मीन भी खिसक गई। उसने बताया कि वो और उनका बेटा दोनों अच्छे मित्र थे। विकास नाम का ये व्यक्ति चाय की दुकान करता था, और उस व्यापारी जिसके यहाँ चोरी और मर्डर हुआ था, उनका बेटा अनुज, माफ़ करना हमने सारे नाम परिवर्तित कर दिए हैं, उनको दोनों एक साथ होते हैं। किंतु उसका अभद्र व्यवहार था, जिसकी वजह से 2022 में उसके पिता ने उसको अपनी संपत्ति से दूर कर दिया था। इसी बात से वह अपने माता पिता से बहुत नाराज़ था, और इसी बात के रहते हुए उसने अपने विकास नाम के इस मित्र के साथ पूरी योजना बनाई। योजना बनाकर वो उनके घर पहुंचता है, यानी कि अपने माता पिता के पास पहुंचता है, और वहां जाकर घटना को अंजाम देता है। वो अपने पिता, उसके बाद माँ, और उसके बाद अपनी बहन का मर्डर करता है। उसके बाद करोड़ों के जो जेवरात थे उनको चोरी करता है, और चोरी करने के बाद वो और उसका मित्र विकास दोनों में कुछ कहा सुनी होती है। विकास बताते हैं कि उसने विचार किया कि जब ये व्यक्ति अपने माता पिता का सगा नहीं हो सका, तो फिर मेरा सगा किस प्रकार से होगा। और इन्हीं बातों को विचार करते हुए उसने उस व्यक्ति का भी मर्डर कर दिया। चारों की डेड बॉडी घर में छोड़कर बाहर से दरवाज़ा बंद कर वो वहाँ से फरार हो जाता है। किंतु कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, और वो भी उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर कि योगी आदित्यनाथ महाराज कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि जैसे ही आप इस प्रकार का कोई कर्म करेंगे तो तुरंत उनके दर्शन यमराज से हो जाएंगे। यानी एक दिन पूर्व अपराध करता है और दूसरे ही दिन वो अधिकारियों के हत्थे चढ़ जाता है, जहाँ पर कि उसको उसका सही अंजाम यानी कि कारागार पहुँचा दिया जाता है।